हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो थोड़ा सा अनयूजुअल वीडियो है जिसमें मैं सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्लांट्स विच मेक सिलिकॉन इम्प्लांट्स वेरी सेफ। सो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोहेसिविटी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बड़ा वर्ड है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ आप जानते हैं कि आई ऑलवेज यूज द बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट, सेबीन या मोटिवा। एंड मैं हमेशा बोलता हूं दैट इवन इफ यू कट द इम्प्लांट, आप इम्प्लांट को सिजर लेके ऐसे काट दीजिए तो भी इम्प्लांट बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। इट विल नॉट लीक, रप्चर नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है। ये प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिविटी जो कि बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स में आती है। सो मैं आपको दो इम्प्लांट्स दिखाऊंगा जो मेरे पास हैं, विच आर बेसिकली डैमेज्ड इम्प्लांट्स। ये दोनों पुराने इम्प्लांट्स हैं जिनको डैमेज हो चुका है। एंड मेरे लेफ्ट पे दिस इज एन इम्प्लांट फ्रॉम द कंपनी इन फ्रांस, उसको पीआईपी बोलते थे, जो कि बैन हो गया था। दिस इज फ्रॉम पीआईपी ब्रांड विच इज बैंड। बहुत पास से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, बट दैट्स ओके। सो दिस इज अ ब्रांड फ्रॉम फ्रांस कॉल्ड पीआईपी। सो इसको बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट्स ने ऑल ओवर द ग्लोब, बिकॉज ये जो शेल था दिस वॉज नॉट मेडिकल ग्रेड, ये पेशेंट्स के लिए नहीं था, ये इंडस्ट्रियल सिलिकॉन था। एंड कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाने के लिए दे डिड दिस। सो दीज कंपनीज एज सून एज द गवर्नमेंट फाउंड इट आउट, उन्होंने इसको बैन कर दिया था। दिस इज अ चाइनीज इम्प्लांट। इसके पीछे जो ब्रांड है उसका नाम है रिफाइनेक्स, REVINEX, रिफाइनेक्स ब्रांड है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज स्टिल अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में अभी भी मिलता है। इट इज सैड, और कुछ डॉक्टर्स यूज भी करते हैं बिकॉज कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सस्ते में इम्प्लांट करना है, दे डोंट हैव बजट्स टू डू ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एंड दे आर फोर्स्ड टू डू चीप क्वालिटी इम्प्लांट्स। सो ऐसे में बजट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो 50-60,000 में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कर देते हैं। सो ऐसे में अनफॉर्चुनेटली वो चाइनीज इम्प्लांट्स, चीप क्वालिटी इम्प्लांट्स यूज करते हैं। सो मेरी सजेशन इज ऑलवेज नेवर नेवर गो विद अ चीप क्वालिटी इम्प्लांट, बिकॉज ये आपकी लाइफ को थ्रेटन कर सकता है। लेट मी शो यू हाउ। नाउ ये पीआईपी इम्प्लांट जो है ये बैन हो गया था, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो एक पॉजिटिव थी, वो थी कोहेसिविटी। नाउ ये शेल है, दिस इज द सिलिकॉन इनसाइड। अब यू कैन सी दैट द सिलिकॉन इज स्टिल इन अ शेप ऑफ एन इम्प्लांट। ये बिल्कुल इम्प्लांट की तरह है और ये टूटा नहीं है। इसको मैं कुछ भी कर दूं, ये देखिए, पूरा मसल दूं, कुछ भी कर दूं, ये फटता नहीं है, ब्रेक नहीं करता। इट डज नॉट जस्ट tear and spread around, it maintains the shape of the implant। implant की पूरी shape बनी हुई है। so this property is called cohesivity। इसको मैं लेके इनफैक्ट दो इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं इसको पूरा खींचूंगा ऐसे एंड आई लीव इट, इट विल कम बैक एंड स्टिल रिमेन अ राउंड थिंग। so what that means is the quality of the silicon used for the implant was good, this was best quality। the shell की प्रॉब्लम थी, that was where the company उन्होंने शॉर्टकट्स करे थे, that is why वो बैन हो गई थी। बट the quality of this implant is perfect, जो सिलिकॉन अंदर है। नो रिफाइनेक्स इम्प्लांट है जिसको हमने बस्ट किया था। नो अब आप देख पा रहे हैं शेल, इनफैक्ट प्रॉबेबली इसका शेल इसके शेल से इंफीरियर क्वालिटी, आई डोंट नो, मैंने टेस्टिंग्स नहीं करी है, बट मैं फील करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रॉबेबली दिस इज मोर इंफीरियर। बट आप जेल को देखिए, बिल्कुल जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उसके ऊपर, बिल्कुल चिथड़ों में है। इसको मैं ऐसे खींचूंगा, ये निकल भी जाएगा, सारा अलग अलग फैल भी जाएगा। ये देखिए, पूरा मैं जहाँ से पकड़ूंगा ये पूरा फैल जाता है और टूट के टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। वही अगर मैं इसको कोशिश करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैलता नहीं है, और जो भी फैलता है वापस आके चिपक जाता है। दैट मीन्स दिस इज अ कोहेसिव इम्प्लांट एंड दिस इज अ नॉन कोहेसिव इम्प्लांट। नाउ फर्क क्या, एज अ पेशेंट आपको क्या फर्क पड़ रहा है? सपोज आपको चाइनीज इम्प्लांट डला है एंड फॉर सम रीजन आप उस पर गिर जाते हैं, चेस्ट के ऊपर आप जमीन पे गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई आपको गलती से बॉक्स कर देता है चेस्ट पे, एंड चाइनीज इम्प्लांट गेट्स बर्स्ट, फट जाता है, तो क्या होगा? द सिलिकॉन इनसाइड विल स्प्रेड, वो स्प्रेड कर जाएगा सारी चेस्ट में, कुछ नीचे, ऊपर, लेफ्ट साइड, अंडर आर्म, सब जगह पहुंच जाएगा एंड इट विल कॉज मेजर प्रॉब्लम्स। सब जगह स्प्रेड हो जाएगा तो निकालना इंपॉसिबल होता है। अगर सर्जरी भी करते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट फ्रॉम एवरीवेयर। छोटे छोटे पीसेज होते हैं, बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट होता, इफ यू हैव गॉट अ गुड इम्प्लांट, एंड वैसे तो अच्छे वाले इम्प्लांट्स कभी बर्स्ट करते नहीं है, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, आई विल शो यू अगेन।
मेरे सामने सेबीन का इम्प्लांट है और इसको मैं पूरा रोटेट भी कर दूं, मैंने लास्ट वीक एक आई पुट अ वीडियो, मैंने गाड़ी का टायर 2.5 टन की कार का टायर, यही वो इम्प्लांट है जिसके ऊपर से चलाया था, द सेम इम्प्लांट, इसी के ऊपर से मैंने चलाया था गाड़ी का टायर एंड देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में। इसको लेके मैं पूरा मोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, कुछ नहीं होता इस इम्प्लांट का। सो इफ इट्स अ गुड क्वालिटी इम्प्लांट, अगर वो फॉर सम रीजन बर्स्ट भी हो जाता है, व्हाट इट मीन्स इसकी वो कोहेसिव है, तो इम्प्लांट वहीं रहेगा, इट विल स्टे राइट देयर, इट विल नॉट स्प्रेड अराउंड। सो अगर उसको चेंज करना पड़ा, इट इज वेरी इजी टू टेक इट आउट एंड आपकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इम्प्लांट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। सो दिस इम्प्लांट मैंने इनफैक्ट पेशेंट की बॉडी में से निकाला हुआ है। दिस इज अ पेशेंट जिन्होंने 10 years बैक उज्बेकिस्तान में सर्जरी करी थी एंड शी वॉज फीलिंग कि देयर सम चेंज इन द शेप एंड व्हेन वी ओपन, जब हमने सर्जरी करी हम लोग शॉक हो गए बिकॉज शेल वॉज लाइंग समवेयर एंड इम्प्लांट अलग था। बट द गुड थिंग इज इम्प्लांट वॉज कंप्लीट, इम्प्लांट कंप्लीट था, चिथड़ों में नहीं था, इस तरह बस्ट नहीं था। नाउ सपोज दैट पेशेंट वॉज यूजिंग द चाइनीज इम्प्लांट और उसमें कुछ इस तरह बस्ट होता तो ये तो सब जगह फैल चुका होता, वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है। आई अंडरस्टैंड ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी एक्सपेंसिव है और दुनिया भर में बहुत सारे पेशेंट्स कराते हैं, इंडिया में बहुत कॉमन है, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बहुत कॉमन है ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, और उनके बजट्स बहुत लो भी होते हैं, और भी बहुत पेशेंट्स हैं जिनके बजट्स लो होते हैं। प्लीज़ सस्ती क्वालिटी का इम्प्लांट मत यूज़ कीजिए, चाइनीज़ इम्प्लांट्स प्लीज़ मत यूज़ कीजिए, बिकॉज इन केस कभी बाय मिस्टेक इम्प्लांट फट गया तो गॉड हेल्प यू, बिकॉज इस तरह का मटेरियल अगर अंदर रहेगा, आप चूज कर लीजिए। अगर आपको कंफर्ट लगता है कि कोई बात नहीं, पैसे बच रहे और ये भी है तो देखी जाएगी, तो आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। सो मेरी की रिक्वेस्ट होती है, वेन एवर यू प्लान अ ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, प्लीज़ पैसे सेव अप करके ऑलवेज डू अ गुड क्वालिटी इम्प्लांट। मेरा एम है कि आपको एजुकेट करूं, आपको सेफ्टी दूं। सो ये वीडियो सिर्फ आपकी सेफ्टी की तरफ गाइडलाइन है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर आपके डॉक्टर को आप बोलें कि प्लीज़ मुझे इम्प्लांट का बॉक्स दिखाइए, चाइनीज़ इम्प्लांट नहीं होना चाहिए, नेवर। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्रॉमिस मी कि आप 6 महीने 1 साल तक पैसे बचा के यू कैन डू a good quality implant, but please do not do a Chinese implant. So that is all that I wanted to tell you, and if you have any questions, please post in the comment box. Subscribe करना ना भूलें and do like this video if I have, अगर मैंने आपको कुछ भी additional information दी है। Thank you so much.